सामने आ रही है। यूपी में शराब शौकीनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। हर ब्रांड की जो शराबें हैं वो महंगी हुई है। नई आबकारी नीति के तहत दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो हर ब्रांड की जो शराब है उनके रेट्स बढ़ाए गए हैं। 1 अप्रैल यानी कि आज से यूपी में नई आबकारी नीति लागू की गई है, तो यूपी में शराब शौकीनों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है, शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हर ब्रांड अब महंगा हुआ। नई आबकारी नीति के तहत दामों में इजाफा किया गया है और आज से देखिए ये नियम लागू और आज से जो शराब है वो महंगी हो गई है। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, भोजशाला केस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एसएलपी में एएसआई सर्वे की वीडियोग्राफी कॉपी की मांग की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निपटाई, आपत्तियां हाईकोर्ट देखेगा। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अब मामला है। 2 अप्रैल से इंदौर बेंच में सुनवाई शुरू होगी। उसकी वीडियोग्राफी की कॉपी उनको भी दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित कर दिया है, ये बोलते हुए कि जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं वीडियोग्राफी से संबंधित वो ऑनरेबल हाईकोर्ट कंसिडर करेगी और इस मामले की सुनवाई करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले से संबंधित सुनवाई ऑनरेबल इंदौर बेंच ऑफ द हाईकोर्ट में 2 अप्रैल से निर्धारित है और सुनवाई पे कोई रोक नहीं लगी, सुनवाई चलती रहेगी। जहां तक उनके वीडियोग्राफी के ऑब्जेक्शंस का सवाल है, उन्होंने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो हाईकोर्ट देखेगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी। क्या वो रोक लगाने की मुझको आए थे? नहीं, रोक लगाने की मांग करने सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे। उनकी मांग ये थी कि उनको वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाए, उनको ऑब्जेक्शंस फाइल करने का समय मिले और साथ ही साथ जो मेंटेनेबिलिटी का इश्यू है वो कंसिडर किया जाए। और आज इस सारी तीनों मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करके इस मामले को निस्तारित कर दिया है। सलमान खुर्शीद बार-बार कह रहे थे कि 10 दिन टाल देने पे कोई परेशानी नहीं, कोई टालने की आज बात न, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई टालने की बात नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि जो वीडियोग्राफी से संबंधित उनके ऑब्जेक्शंस हैं, हाईकोर्ट हियरिंग से पहले उसको भी कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेगी। दिल्ली से बड़ी खबर, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएपीएफ पर प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर जोरदार हमला देखने को मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा देश में विभाजनकारी सोच लेकर आई है। उनका ये बयान सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधती हुई नजर आई। सशस्त्र बल में भी विभाजन करने की कोशिश है। प्रियंका चतुर्वेदी केंद्र सरकार पर भड़कती नजर आई है और देखिए ये बयान उन्होंने दिया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का ये बड़ा बयान और केंद्र सरकार पर हमलावर होती नजर आई। सीएपीएफ पर प्रियंका चतुर्वेदी का भारतीय जनता पार्टी पर यह जोरदार हमला देखने को मिला है और बताना चाहेंगे कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा देश में विभाजनकारी सोच लेकर आई है। जहाँ पे पूरा जो डिस्कशन चल रहा था आईपीएस बनाम सीएपीएफ था, बल्कि सबको साथ में लेकर सबकी बात सुनकर सबके मन में क्या है वो विश्वास जीतना जरूरी था। यहाँ पर उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया है और जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो दिख रहा है कि ये सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है। इसके विरोध में आज हमने वॉकआउट किया है, हमने अपनी बातें रखी, हमने कहा आप प्लीज इसको एक ज्वाइंट कमेटी में भेजिए, इस पर चर्चा हो, स्टेक होल्डर से चर्चा और मिलजुल कर कार्रवाई की जाए। पर जब नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे ही आप सारी फोर्सेस को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कहां तक सही है, ये बात हमने रखी है और इसकी वजह से हमने वॉकआउट किया। दिल्ली से बड़ी खबर है, राज्यसभा में खड़गे का तीखा रुख देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़कते हुए नजर आए। बता दें आपको कि बीजेपी सांसदों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कहां थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा रुख सीधे तौर पर देखने को मिला है। सर्वदलीय बैठक पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़कते नजर आए हैं और बताना चाहेंगे आपको कि इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सांसदों को फटकार लगाई। कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कहां थे। ये रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एलओपी नहीं आए और लोअर कहां थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? वेयर वाज ही? अरे यू मे बी, आई हैव सेंट माय रिप्रेजेंटेटिव, यू आर देयर, सिट डाउन,
Sit down. No, I will tell you. I will tell you. Sir, You please. you were conclude your there speech. as government representative. I also sent my representative. Mukul Vashnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? What now- authority you got? Now, You are our dummy minister. You want to respond? You don't Yes. have power. Honorable I Minister condemn for such a Parliamentary Affairs, statement. please. You withdraw it, sir. बड़ी खबर है एर्नाकुलम में राजनाथ सिंह के चुनावी हुंकार और बराबूर में जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। बताना चाहेंगे आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस दौरान बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। एलडीएफ यूडीएफ पर जमकर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह नजर आए हैं। दोनों ने दर्शकों से छल किया है राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान और साथियों ने कहा कि दोनों का चाल चरित्र एक जैसा है। दोस्तों की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरल में देखिए एर्नाकुलम में राजनाथ सिंह के चुनावी हुंकार देखने को मिली ऐसे तौर पर और बराबूर में जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കേരളത്തിലെ കഠിനാധ്വാനം സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവരുടെ പതാകകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും ചിന്തയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने समाज को डिवाइड करने का काम किया है. दोनों ने केरलम की इकोनॉमी को बर्बाद करने का काम किया है. दोनों ही अपने वादे पूरे नहीं किए हैं. दोनों ने ही जनता का भरोसा तोड़ा है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है. केरलम की जनता एलडीएफ और यूडीएफ को चुनने के लिए वोट नहीं करती है, बल्कि वह तो इन दोनों में से एक को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट करती है, लेकिन बदकिस्मती से दूसरा अपने आप सत्ता में आ जाता है. से खबर है चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जी हाँ, हेली सेवाओं की बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खबर है जहां पर देखिए ऑनलाइन बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होगी। चारधाम यात्रा से जुड़े इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर टिकट IRCTC के आधिकारिक पोर्टल से श्रद्धालुओं को मिलेंगे। DCA ने 8 कंपनियों को अनुमति दी है। तो 10 अप्रैल से देखिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। केदारनाथ धाम के लिए विशेष शटल हेली सेवाएं शुरू की जा रही है और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं को यात्रा में बड़ी सुविधा भी मिलेगी। डॉक्टर आशीष चौहान ने अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करें। सीओ का ये बड़ा बयान सामने आया है। फर्जी एजेंटों दलालों से सावधान रहें। इसी बीच बड़ी खबर होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ट्रंप को एक बड़ा जवाब देखा गया है और देखिए होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा लेकिन नाप के लिए नहीं। ईरान का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। केवल उनके लिए खुलेगा जो ईरान के नियम मानेंगे। अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है। तनाव के बीच होर्मुज को लेकर टकराव तेज है। मिडिल ईस्ट में देखिए जो इस वक्त वॉर देखा जा रहा है तनाव पैदा करता है नजर आ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर देखिए ये बड़ी खबर है जहां पर ईरान का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। होर्मुज संकट के बीच यूके की बड़ी पहल देखने को मिली। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें होर्मुज खोलने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। ब्रिटेन ने 35 देशों की मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय बैठक की ब्रिटेन मेजबानी करेगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर होर्मुज संकट के बीच यूके की एक बड़ी पहल सीधे तौर पर देखिए देखने को मिली है। होर्मुज खोलने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर नेहा सिंह राठौर हजरतगंज थाने पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जमानत मिलने के बाद बेल बॉन्ड भरने पहुंची हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी।
हजरतगंज थाने पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट से नेहा राठौर को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। लखनऊ से खबर, नेहा सिंह राठौर हजरतगंज थाने पहुंची। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।